आज मैं आपको एसक्यूएल इंजेक्शन का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब हम यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं फ्रंट एंड पे तो बैक एंड में होता क्या है, लॉजिक काम कैसे करता है। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो ना बैक एंड पे, तो एसक्यूएल की क्वेरी चलती है कुछ इस तरीके की। सिलेक्ट फ्रॉम यूजर, यूजर नाम का एक टेबल होगा डाटाबेस के अंदर, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू विक्की। जो यूजर नाम का टेबल है वहां पे चेक करो कि विक्की नाम का कोई यूजर है या नहीं। उसके बाद एंड पासवर्ड, पासवर्ड भी चेक करो, जो आप पासवर्ड के अंदर डाल देते हो वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये पूरी क्वेरी ऐसे कंप्लीट हो जाती है। डाटाबेस में दोनों चीज मिली तो हम लॉगिन हो जाते हैं। अगर हम किसी लॉगिन पेज पे यूजर नेम और पासवर्ड डाले और वो उसको सही से वैलिडेट ना करे, उस पर चेक्स ना लगाए, तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे, चलो बताता हूँ। अगर आप सी लैंग्वेज के अंदर स्लैश स्लैश डाल के कुछ भी लिख दोगे आगे, तो वो कमेंट हो जाएगा। इसका प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ भी लिख सकता हूँ कि मैंने इसको क्यों लिखा है, ताकि जब भी मैं प्रोग्राम को फ्यूचर में चेक करूँ तो मुझे पता लग जाए ये मैंने लिखा क्यों था। ये तो मैंने बताया सी के अंदर। ऐसे ही कमेंट हम डाटाबेस के अंदर भी करते हैं और एसक्यूएल के अंदर हम कमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर मैंने ये लगा के आगे कुछ भी लिख दिया तो सब कुछ कमेंट हो जाएगा आगे का। तो मैं क्या करूंगा, जिस यूजर को मुझे लॉगिन करना है ना, उस यूजर को यूजर नेम में डालूंगा, आगे क्विट डाल के हाइफन हाइफन डाल देंगे। अब इससे क्या होगा, क्वेरी चलेगी यूजर नेम चेक करने की। पहले यहाँ तक चल रही थी, ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे यूजर नेम की क्वेरी एंड हो रही है, मैंने पहले ही डाल दिया इसको, तो मैंने इसको यहीं पे एंड कर दिया। उसके बाद हाइफन हाइफन डाल दिया। इससे क्या हुआ, इसके बाद की चीज ना सारी कमेंट हो चुकी है। अब इसका इस क्वेरी से कोई लेना देना नहीं रहा। अब जो हमारी क्वेरी बची है यहाँ तक बची है। अब ये बस चेक करेगा यूजर नेम टेबल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नाम का यूजर नेम है या नहीं। जैसे इसको यूजर नेम मिलेगा ये क्वेरी ट्रू हो जाएगी और हम लॉगिन हो जाएंगे। चलो चेक करते हैं इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। अब यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और पासवर्ड में मैं कुछ भी डाल देता हूँ क्योंकि पासवर्ड डालना कंपलसरी होगा। तो मैं 1111 डाल देता हूँ। अब मैं इसको करता हूँ लॉगिन। तो ये देखो लॉगिन हो चुका है और हमारी लैब भी सोल्व हो चुकी है।